Shall we begin? Yes. దర్శనం ఉంటుంది. ఏ తమ్ 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 स्टार्ट करें. यस. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरे ख्याल से सबके पास एक नोटबुक होना चाहिए. नोटबुक है क्या? नाही आहे. जेवायला आले ना माझ्या लग्नात. पत्रावळी वाढतो आत्ता, जेवण वाढतो मग. रफ नोटबुक में चालू करो. रफ नोटबुक तो है ना? ये तुम भीख मांग लो. ये पेज दे रहे बाबा, ये पेज देना रे. चलिए. यस. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑनलाइन बोलो. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बोलो एक बार. देन वी स्टार्ट. यस. चलो शुरू करते हैं. सर, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहला आपका चैप्टर है. चैप्टर का नाम है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग. भाई साहब, इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि बेसिकली जो डेटा हमारे पास आता है वो किस फॉर्म में डेटा आता है और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं. वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग दी डेटा एनालिटिक्स. राइट. तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि सर डेटा का मतलब क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है. वैसे सुनने में तो तीनों एक जैसे ही लगते हैं, डेटा, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. बराबर. बट तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है थोड़ा सा, वो हम आज देखेंगे. आइए सर. मेरे ख्याल से सबके पास मॉड्यूल्स तो होंगी ना. मॉड्यूल्स नहीं है? किसके पास नहीं है? नहीं है मतलब क्यों? इधर नहीं है मतलब किधर है फिर? सिली बॉय. गजब आदमी है ना. यहाँ पे सबके पास है, घर पे है. अभी क्लास में नहीं है. चलो, मेरी गलती मेरी हो गई, मैंने कल बताया नहीं आपको कि आपको लेके आना है. मैं भूल गया, मैं बोलना भूल गया आपको कि आज कल मेरी शादी नहीं है, लेक्चर है. तो कृपया बुक लेकर आइए, मैं खाना नहीं देने वाला हूँ. ये मेरी गलती, मैंने बोलना चाहिए था, है ना. ये इम्प्लाइड नहीं है. क्लास को आ रहे हैं तो इम्प्लाइड होता है ना, बुक लेके आना है. इज इट इम्प्लाइड और नो? नो सर. हाउ कम इट इज इम्प्लाइड? बोलना पड़ेगा आपको कि लेक्चर है, बुक लेकर आना है. ठीक है ना. आज बोलता हूँ. ठीक है, गलती हो गई कल मेरे से, तौबा तौबा, सॉरी. कल से बुक लेकर आना है, नोटबुक भी लेके आना है और मॉड्यूल भी लाना है. ठीक है ना. चलिए. बट मॉड्यूल इंस्टीट्यूट से तो सबके आ गई है ना. क्या ऐसा कोई पेंडिंग है किसी का इंस्टीट्यूट से? या आया नहीं है, ऐसा कुछ है किसका? है मॉड्यूल नहीं आया? क्यों? रजिस्ट्रेशन कब किया? आणि दुसरं कुठे गेलं ते? कोण होतं? हां हां, तुझं काय काय घ्यायचंय? काय कधी रजिस्ट्रेशन केलंय? 10 दिवस झाले ना आत्ताच्या. मग अजून 20 दिवस थांब. फर्स्ट वीक मध्ये रजिस्ट्रेशन नाही आत्ता केलंय का? अच्छा अच्छा. काय म्हणतोय? जून एंडला केलं होतं रजिस्ट्रेशन. तभी जुलाई एंड ऑलमोस्ट आ गया है, तो मेरे ख्याल से आ जाएंगे. मेरे ख्याल से 5-6 दिनों में बुक आ जाएगी, हफ्ते भर. 1 महीना लगाता है इंस्टीट्यूट.
ठीक है, आइए, सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, देयर इज अ सेइंग दैट डेटा इज द न्यू ऑयल. कल हमने ये बात डिस्कस की थी डिटेल में, व्हाई इट इज सेड दैट, राइट. और द लास्ट फ्यू इयर्स with the advent of increasing computing power and availability of the data, the importance of application data science has grown exponentially. The field of the finance and wants has not remained untouched from this wave. In fact, become an effective finance and accounts professional. फैन नहीं है क्या यहाँ पे? ये चलता है क्या रे? कसं नावाला आणून ठेवलेली. That feels good. आइए, तो सर what is data and how it is linked with information and knowledge. आइला ये बोल रहा है सर what is data and how it is linked with information and knowledge. तो first let us understand. मत खोल. स्टूडेंट्स बाहर गए हुए क्या कोई? हाँ, बेटर अंदर बाहर. चैप्टर का नाम क्या है अपना? पहले चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा सॉरी, हाँ माय मिस्टेक, बुक ही नहीं है हमारे पास. क्या पूछता ही आदमी है. मैं चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ, लोग सब्जेक्ट का नाम बता रहे. ओह माय गॉड. मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड स्कोप और कुछ तो था ना, प्रॉपर्टीज. स्कोप ऑफ बेटा, बेटा नहीं रे, डेटा. यस, देखिए सबसे पहले है डेटा. डेटा के बाद आता है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के बाद आता है नॉलेज. ठीक, देयर आर थ्री थिंग्स. खोल रहे जरा कौन है? डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. कुठे गेलते रे? कुठे गेलते? असं केल्यावर कसं व्हायचं? खाली? कुठं खाली? ओ बाप रे, पूरा गांव ही गया था ये तो. सब लोग कर क्या रहे थे बाथरूम में? बारी बारी से. तू आगे था क्या? ए लास्ट कौन आया? लास्ट कौन आया? लास्ट कौन आया? सबसे लास्ट कौन आया? आ जाए, दरवाजा लगा. एक घंटे के लेक्चर के मतलब की सुस्तु आ जाती है तुमको? हाँ, कहाँ पहले गेलते? अच्छा, कोई गर्म पानी डालने गया था, कोई निकालने गया था. ठीक है, आइए. ओके, सबसे पहला है डेटा. डेटा के बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के बाद आता है आपका नॉलेज. राइट, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. व्हाट इज अ डेटा? What is data? Now let's first understand what is data. Data is a source of information. Data is not an information. Data is a source of information and information needs to be processed for gathering knowledge. तो सर ये देखो, डेटा को क्या कहा इन्होंने? सोर्स ऑफ. देखो ये छोटी छोटी चीजें क्यों मैं चार्ट फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्या आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना? आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता है कितना मार्क्स? 100 मार्क्स का पेपर होता है. कितने मार्क्स आपका एमसीक्यूज होता है?
25 मार्क्स इज योर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स इज योर थियरी क्वेश्चंस, राइट। अब यहां पर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में 25 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस है, एक तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और एक केस स्टडी भी आती है आपको, ठीक है ना। वी नीड टू ऑल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, राइट। केस स्टडीज वगैरह का पूरा सेट रहेगा मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी नहीं, एंड में प्रोवाइड करूंगा, सारे केस स्टडीज हम एक साथ देखेंगे, ठीक। आइए, तो डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज processed information. Processed information. What is information? Data in a particular context. डेटा क्या बोला? डेटा क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा इज अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। डेटा इन अ पर्टिकुलर लिखना था, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आपके पास है, उसको अगर आप किसी चीज से रिलेट करते हो, इफ यू टॉकिंग इन सम कंटेक्स्ट, किसी सिचुएशन की रिगार्डिंग या सर्कमस्टांस की रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो, देन दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस करते हो, यानी कि दिस इज बेसिकली प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉलेज। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन या नॉलेज? हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहां से आएगा सर? इंफॉर्मेशन से आता है। अगर हम लोग इंफॉर्म्ड है, हमारे पास डेटा अगर है, सबसे पहले बेसिकली व्हाट इज डेटा, अंडरस्टैंड। डेटा अगर हमारे पास है, अब बात समझने की कोशिश करो, जो कल का लेक्चर में अपन ने, जितने भी कल का लेक्चर जो भी जिसने मिस किया रहेगा, ठीक है, वो आप बाद में लिंक देख लेना, बट जिसने मिस नहीं किया, जिसने भी लेक्चर कल का अटेंड किया, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये चैप्टर, ये सिलेबस है, ये तो सब्जेक्ट ही नया है, बराबर है, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में थी, बहुत सारे जो एग्जांपल्स मेरे पास थे, वो सब मैंने क्या किया, इससे लिंक करके दिए, आपको कनेक्ट करके दिए, बराबर है ना। तो बेसिकली ऑल दोस थिंग्स वर व्हाट आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, प्लस व्हाट आई हैव सीन इन सम वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस पे। यूट्यूब वीडियो पे उसने बताते समय, वो जब ओरियो का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका जब सर्वे हुआ था, उसका जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो उसमें उन्होंने ये नहीं बोला था कि दिस इज एप्लीकेबल इन बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, वो तो मैंने आपको लिंक लगा के दिया वहां पे। तो समझ में आ रहा है आपको? मेरे पास क्या था? मेरे पास डेटा था। व्हाट वाज द डेटा? भाई ओरियो कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज था, मैंने जब अपने क्लासेस स्टार्ट किए थे तब उस समय का मेरे पास नॉलेज था, बराबर है। उस चीज को मैंने क्या किया, एज एन इंफॉर्मेशन किया, मतलब वो जो जितना भी चीज मेरे पास, डेटा जो मेरे पास था, वो मैंने आपके सब्जेक्ट के साथ लिंक कर दिया, इस कंटेक्स्ट में जोड़ दिया, मतलब वो क्या बन गया आपके लिए? इंफॉर्मेशन बन गई। एंड व्हेन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब वही चीज जब सब्जेक्ट से लिंक करके आपको याद कराने में या तो आपको समझने में मैंने मदद कराई, मतलब मैंने क्या किया, वो जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन था उसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा दिया, तो दैट बिकम्स माय, नहीं समझा? इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज। यहां तक समझ में, फर्क समझ में आ गया तीनों में? कॉपी करो। शाहिद कुड़े, शाहिद का है? फोन लगा, फोन लगा उसको। तो कुड़े हाइटेड अमिताभ बच्चन, कोण? अथर्व आणि दुसरं, हा विराज। किधर है बेटे, किधर है?
चलो डन, आगे बढ़े। लिख लिया सबने पाठ? अब अब यहां पर अगर आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने। द आइडिया ऑफ डेटा इन दिस सिलेबस फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज रॉ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगलेस टेक्स्ट। हाँ ये देखो, विच इज डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगलेस टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, मीनिंगलेस टेक्स्ट, नंबर्स एंड also called as what? Referred to as raw data. Meaningless numbers, texts and और क्या लिखा है समझ में नहीं आता है तो पूछना, ठीक है ना। थोड़ा आदत, मेरी हैंडराइटिंग की आदत होने के लिए टाइम लगेगा तुमको, जो नए है, जिसको किसी किसी को आदत है। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके बैच तक मेरी हैंडराइटिंग सुधर जाएंगी। मेरे माँ ने बचपन से मार मार के बहुत कोशिश कर ली, कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक लेके आ गई, सब हो गया, बट नहीं हो पाया, अभी भी होने वाला नहीं है। मीनिंगलेस नंबर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। अब यहां पर इन्होंने एक रॉ डेटा दिया, दिस इज जस्ट अ नंबर, ऑल दी नंबर्स, ये कुछ कंपनीज के नाम है और ये कुछ अगेन रैंडम नंबर्स है, ठीक है ना। Above shows few data series. It is almost impossible to decipher that these data series is talking about. मतलब ये किस बारे में बात कर रहे हैं, बता पा रहे क्या आप? किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? क्या चीज क्या है ये मालूम नहीं है सर, बिकॉज दिस इज डेटा, दिस इज मीनिंगलेस, बस अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। और वही अगर प्रोसेस्ड डेटा होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। नहीं समझा? यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं ये। Unprocessed information is data and processed data is information. Done? लिखा ना सबने? The reason is that we do not know the exact context of these data. The first series may be multiplication of 2. Alternatively, these series may also be the marks obtained by students in class test with full marks of 20. The second series names few Indian brands, but we don't know why the names are uttered here at all. To cut long story short, we must know the context. We must know the context in which the raw data is talking about. Any data on its own can't convey any information. Any data on its own can't convey any information. तो आ जाओ, सबसे पहले नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिखो नंबर 1 डेटा, लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं। डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है,
कॉपी कर सकते हो आप। डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and information needs to be processed for gathering knowledge. For gathering knowledge. डन यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, any data on its own does not confer any meaning. Any data on its own does not confer any meaning. Done. एक और पॉइंट है एमसीक्यू वाला, एनी डेटा ऑन इट्स ओन कांट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3। डन। डन। What is information? Next, point number 2, information. Data needs to be processed for gathering information. Data needs to be processed for gathering information. Therefore, we can say any unprocessed information, is called as data. अगर आपके पास हाइलाइटर वगैरह होगा तो उससे जो जो मैंने अंडरलाइन किया उसको हाईलाइट करो अपने नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे जो एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट्स है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं वो ये पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है ना। बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा ये डेटा वाला जितना भी आपका मॉड्यूल रहेगा, जितने भी पेजेस का 50 60 55 पेज का जितना भी ये बुक है, वो हमेशा बार बार निकाल के पढ़ नहीं सकते। इतना समय है क्या किसी के पास भाई? आप लोगों का ऐसे भी आजकल का जमाना इंस्टाग्राम वाला जमाना है, रील वाला जमाना है, जहाँ पे 30 सेकंड्स के वीडियो को भी आपको बोलना पड़ता है वेट टिल एंड, बराबर है कि नहीं? तो उतने भी पेशेंस नहीं बचे हुए हैं, तो कहाँ पूरा बुक पढ़ते बैठेंगे सर? हाईलाइट कर लो फटाफट फटाफट, एक नजर घुमाए पूरा चैप्टर कवर। Most commonly, we take the help of computers and software packages for processing data. An exponential growth in availability of computing powers and software packages lead to growth of data science in recent years. एक और पॉइंट लिख लो, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस, पॉइंट नंबर सी, computers and software packages are used for processing data. Done. Computers and software packages are, अरे कच क्या है,
डन यहां तक? अभी देखो यहां पर उन्होंने जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। अब पहले हमारे पास डेटा में ये डेटा था 26, 24, 68 अमूल नेस्ले एटीसी 36, 37, 38, 35, 36 बराबर। नाउ they have given the context. They have given what? The context. In what circumstances these numbers have been acquired. This is the multiplication of table. 2 का टेबल आता, बोलो 2 1 जा 2 3 जा, गजब। आंख चलाए या कान चलाए समझ में नहीं आता सर, कोई बात। 2 1 2 2 2 3 2 9 जा 9 2 जा, गुड। 18 19 जा हमारे कैलकुलेटर है सर, कैलकुलेटर भाई लगीच कैलकुलेटर वर पळाली। गुड गुड गुड। कौन है वैदिक मैथ्स वाला है क्या? नहीं ना, कैलकुलेटर ही है ना। इज रियली द फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2। द थर्ड सीरीज इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता ड्यूरिंग प्रीवियस 4 डेज। सर कोलकाता क्यों लिया सर? अरे क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस उधर ही है ना, तो एग्जाम्पल में कोलकाता आएगा। वी आर एक्चुअली डिस्कवरिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ डेटा। तो यहां पर इन्होंने क्या दे दिया? हाईएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल 2, और यहां पर दे दिया 3 एफएमसीजी कंपनीज। व्हाट इज एफएमसीजी? फास्ट 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 सबको मालूम है, आगे का नहीं मालूम। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आ जाइए पॉइंट नंबर 3 नॉलेज। पॉइंट नंबर 3 नॉलेज। सर सब कुछ तो बुक में दिया हुआ है, फिर लिखाते क्यों हो? सुबह सुबह आए हो, लिखेंगे नहीं तो सो जाएंगे, तो बेटर है लिख लो। knowledge. When this information is used for solving a problem, information is used for solving a problem, we say it's the use of knowledge. बराबर? तो information used in solving problem A, information used in solving problems is knowledge. Therefore we can say practical use or implications of information is called knowledge. सर समझ नहीं। गौरव कुमार क्या समझ में नहीं आया रे बेटे? आ जाओ यहां तक डन। अब देखो, बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हाईएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता फॉर अ मंथ, वी मे ट्राई टू एस्टिमेट द सेल ऑफ एयर कंडीशनर्स। तो टेम्परेचर देखकर देखो, अभी आप रेनफॉल है, रेनफॉल कितना हो रहा है ये हम लोगों के पास डेटा आ गया, बट किस कंटेक्स्ट में मालूम नहीं। फिर पता चला ये रेनफॉल कहाँ का है? लोनावाला का है। पिछले 4 दिन में 5 दिन में कितनी बार बारिश गिरी है वहां पे। फिर सैटरडे आया, सैटरडे को आपने प्लान बनाया क्या? संडे को कहां जाएंगे? लोनावाला जाएंगे, बराबर है। बट लोनावाला जाने से पहले आपने क्या किया? जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी पहले आपने उसको यूज किया। वेदर इट इज सेफ टू गो और नो, कि वहां पर चले गए, हैवी रेन चल रही है, बारिश तेज ही चल रही है, और फिर वो अपना लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया वहां पे, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा अटक गए। बारिश गिर रही है, रेनकोट पहना हुआ है नहीं पहना है, किसी ने वो खड़े हैं बारिश में भीग रहे हैं। तो बाई चांस क्या हो सकता है? यहां पर आपने क्या किया? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी
जो भी आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो कौन सा घाट था, अंबोली घाट, एक दूसरा और कौन सा था, वो कोई तो एक लोहगढ़, वहां पे 3-3 4-4 घंटा पब्लिक अटकी हुई है। बोलो, वेकेशन मनाने गए हैं पूरा गांव लेकर पूरा गांव वहीं पे है, वही गंदी गंदी शक्लें दिख रही है। उन्हीं शक्लों से दूर जाना चाहते थे, वही सारी गंदी शक्लें फिर वहीं पर दिख रही है। वह बकवास, किस काम का ये वेकेशन, बराबर। तो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन यूज करना है। तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, दैट इन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, नॉलेज, बराबर। अब इन्होंने यहां पर क्या किया, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मान लीजिए अभी आगे चल के जो अभी ठंड का सीजन आएगा, तो बेसिकली पिछले साल ठंड के सीजन में क्या टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर तक नीचे चला गया था ठंड के मौसम में, टेम्परेचर जो आपका क्लाइमेट है वो कितना ठंडा हुआ था। इसके बेसिस पर कंपनीज एस्टिमेट करती है कि भाई कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वुलन क्लॉथ्स का, स्वेटर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पर वुलन क्लॉथ्स का जो है वो टेम्परेचर देखेंगे, जिससे उसको ये पता चलेगा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा ठंड है, तो यहाँ पर इस बार थोड़े से बेटर क्वालिटी के वुलन स्वेटर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या और नंबर ऑफ स्वेटर्स भी ज्यादा बिकने वाले हैं, नंबर 2, बराबर है यहां तक। उसके बाद समर सीजन में अगर आप देखेंगे तो समर सीजन में भाई इस बार अभी 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 नया नया गर्मी बहुत बढ़ गई है। पहले समर सीजन में भी इतनी गर्मी होती नहीं थी। मतलब हम तो उस हमारे समय पे जब हम लोग 11th-12th में थे, तब तो हम लोग ऐसे चड्डी बनियान पे ग्राउंड पे खेलने के लिए निकल जाते थे। सुबह 7 बजे निकलते थे, दोपहर को 2 बजे और 3 बजे घर पे आते थे। इतने कुछ फिर भी कभी तकलीफ नहीं होती थी। पर आज की तारीख में ऐसा है कि धूप में बाहर निकलो, सिर्फ 15 मिनट के लिए कहीं जाके भी आ गए तो ऐसे इतना पसीना पसीना हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वेरी हाई। तो यहां पर लोगों के घर में लोगों को एयर कंडीशनर्स की जरूरत है, कूलर्स की जरूरत है। डिपेंड करता है ना, देखो जैसे मौसम आता है, जैसे सीजन आता है, उस सीजन के बेसिस पर आपके टीवी पे, आपके इंस्टाग्राम पे एड्स भी चेंज होते हैं। नहीं समझा? अभी समर सीजन आया, अभी विंटर सीजन आएगा। अभी विंटर सीजन आएगा तो क्या आएगा, मस्त कॉफी की एड दिखेगी, चाय की एड दिखेगी, बराबर है। फिर आपको वुलन क्लॉथ्स की एड दिखेगी, फिर वो जो थर्मल्स वगैरह होते हैं, इनर थर्मल्स वगैरह जो पहनते हैं लोग, वो वाले उनके एड्स दिखेगी, टीवी पर भी उनके एड्स चालू हो जाए। तो बेसिकली दे हैव अ डेटा, व्हाट, कि दे हैव एन इंफॉर्मेशन कि भाई ये पर्टिकुलर पीरियड जो है, दीज आर दी मंथ्स इन इंडिया वेर इट इज अ विंटर सीजन, दीज आर दी मंथ्स वेर इट इज अ रेनी सीजन, दीज आर दी मंथ्स वेन इट इज अ समर सीजन। तो उसके हिसाब से वो अपना अपना एड चलाते हैं। समझ में आया क्या? अब आपको क्या लगता है, गर्मी के सीजन में रेनकोट का एड चलाएंगे ये कंपनी? नहीं, सिंपल सी बात है। विंटर सीजन में चड्डी बनियान की एड चलाएगी क्या कंपनी? नहीं। चड्डी बनियान यानी कि आई एम नॉट एक्जैक्टली गोइंग टू चड्डी बनियान, बट वो जो है आजकल वो तुम लोग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, वो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म्स। ऐसे मोटे मोटे बनियान रहते हैं जो आधे टी शर्ट रहते हैं, स्लीवलेस बनियान जिसको बोलते हैं ना, बनियान ही है बट टी शर्ट ही है, क्या है पता नहीं है। हाँ कुछ तो कोई तो बोला अभी, क्या क्या, बंडी, बंडी क्या रहती थी? नहीं नहीं, कोई तो बोला, सैंडो, 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 सैंडो। तो ये सैंडो नाम का जो टी शर्ट है, वो वाला टी शर्ट। फिर वो बरमुड़ा, बरमुड़ा, हाँ, बॉक्सर, बॉक्सर तो अंदर पहनने वाली चड्डी रहती ना रे। अच्छा वो भी रहता है क्या? अच्छा ऐसे भी रहता है, ठीक है। इन सब चीजों से मैं अनभिज्ञ हूं, तो इतना अपने पास नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में, तो ऐसा मन पे मत लेना, लेंगे भी तो घंटा क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे को। हाँ। तो इफ आर इंटेंशन इज टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लिस्टेड एफएमसीजी, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया है ना, ये 3 कंपनी सिलेक्ट की है। क्यों? आप चाहते हो कि मैं इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 3 एफएमसीजी कंपनीज लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। यहां पर आप दीज 3 कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड बी एनालाइज टू अंडरस्टैंड द इंडियन एफएमसीजी मार्केट। इंडियन में एफएमसीजी मार्केट जो है उसको आप एनालाइज करना चाहते हो, या उन कंपनीज के पर्टिकुलर शेयर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है भाई ये 3 कंपनीज है, तो ये 3 कंपनीज के हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है वो देखेंगे, डिविडेंड पॉलिसीज इनकी क्या है वो देखेंगे, लॉन्ग टर्म कंपनी कितना परफॉर्म कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो हम देखेंगे। क्लियर? तो यहां पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब आपका जो काम है, ये इंफॉर्मेशन से आपका काम कैसे बनता है वो हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। बोलो क्लियर है? यहां तक नॉलेज के बारे में लिख लिया था हमने सब। हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हाईएस्ट टेम्परेचर, कांदा लहसुन बटाटा, डन, खत्म। आ जाइए नेचर ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा।
एक है न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव डेटा और तीसरा है ग्राफिकल डेटा। Numerical data, descriptive data, and graphical data. Now, let's go understand all these three data. ओके, दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। उनका एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया है 2020 2022 का। यस, अब बात समझो। यहाँ पे आपको बेसिकली दिस इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं। इट हैज डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, फिर कारो, कारो सुना रहेगा अभी आपने, आप नहीं अभी नहीं सुना होगा आपने, सुनेंगे आप ऑडिट पढ़ेंगे ना जब आप, तब वहां पे पढ़ेंगे कारो, है ना। कारो क्या है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आप पढ़ेंगे। फिर आप शेड्यूल 3 स्टार्ट हुआ है क्या अभी तक तुम्हारा? नहीं हुआ है। कंपनी अकाउंट्स में क्या चल रहा है तुम्हारा? फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये देखो, एक बात समझेंगे अब। यहां पर ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ऑल दिस टेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। Let me now elaborate on Reliance's operating and financial performance during financial year 2022. During the year, Reliance was able to overcome all the pandemic-led difficulties to post another record performance operationally as well as financially, with strong contribution from all our business. Both the consumer business, retail and digital services recorded highest ever revenue, and EBITDA and E&P business also posted significantly improved number of the strong volume growth and improved realizations. The largest contributor to our earnings, the O2C business, to delivered robust earnings with a strong fuel margins. Reliance posted a record of high EBITDA of rupees 1,25,687 crores on a consolidated basis of financial year 21-22, which was 28.8% up from the previous year. पैंडेमिक में इसने राड़ा डाला है कितना? 1,25,687 crores। वो मत भूलना आगे के 8 जीरो, ठीक है ना। अब बात ध्यान से समझो, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या?
फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, उसके फाइनेंस परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमने इतना अच्छा काम किया, पेंडेमिक होने के बावजूद हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. तो बेसिकली दिस डेटा विच इज इन द टेक्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव डेटा. इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव डेटा. यहां तक क्लियर सबको? ऑल दिस इज योर इधर डिस्क्रिप्टिव डेटा. क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये आ गया डिस्क्रिप्टिव डेटा. लेट्स सी और कुछ नया मिल रहा है क्या? हाँ, मिलेगा मिलेगा. संयम रखो. श्रद्धा और सबूरी कहाँ है किसी में? किसने? साईं बाबा ने रे एड़े, मैं कुछ नहीं बोलता. हाँ ये लो, ये क्या है सर? कंसोलिडेटेड. क्या है, क्या बढ़िया कंसोलिडेटेड? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट अर्निंग्स पर शेयर, टर्नओवर पर शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल इनकम, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. हाँ दिस इज अ व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कंपनी का. कंसोलिडेटेड मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज की जितने भी प्लांट्स है ना, सब कुछ ये स्टैंड अलोन है. ये स्टैंड अलोन डेटा है, ठीक है ना. वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, टोटल इनकम, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नेटवर्क. मतलब बेसिकली दिस इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनता है आपका, वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनता है. फाइनेंशियल ये रहा, कितने पेजेस का है? 250 पेज का है सिर्फ, ज्यादा बड़ा नहीं है एनुअल रिपोर्ट इनका. ये भी मिल गया, चलो बढ़िया, दोनों मिल गए. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना. क्या दिया है भाई साहब? एक तो सबसे पहले यूएस डॉलर्स इन मिलियंस. यूएस डॉलर्स में चल रहा है, रुपीज में बात ही नहीं चल रही. यूएस डॉलर्स है फर्स्ट. तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, जितना भी अमाउंट है तो इंटू 80 करना है, जो भी है डाल. इन क्रोर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. इन पांडुरंगा. एक तर पहिले काय? यूएस डॉलर, वरती काय? मजा है. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो जितना भी हमको डेटा दिख रहा है यहां पर, दिस इज ऑल न्यूमेरिकल डेटा कि भाई हमारी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल हमारे प्रॉफिट्स कितने थे बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर अमोर्टाइजेशन एंड एवरीथिंग. बराबर. फिर एक्सेप्शनल आइटम्स क्या थे, ये शेड्यूल, ये जो बेसिकली है ना, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन, एवरीथिंग, ये बेसिकली आपका शेड्यूल 3 का पार्ट है. किसका पार्ट है? शेड्यूल 3. जब आप शेड्यूल 3 बनाएंगे, जब आप शेड्यूल 3 सीखेंगे, शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए टेल्स यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड पार्ट बी टेल्स यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले के जमाने में जो अपन ने अभी तक सीएम इंटर ग्रुप 1 तक जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया, वैसा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं बनेगा. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन कैसा बना देते हैं सर? डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में सारे इनकम, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. हाँ खत्म. कॉर्पोरेट्स के लिए वैसा अलाउड नहीं है, उनको बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. वर्टिकल फॉर्मेट में उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनता है. सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, टोटल इनकम. टोटल इनकम के बाद फिर चेंजेस, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फिर बाद में आएंगे आपके फाइनेंस कॉस्ट और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस. तो ऐसा वो वर्टिकल फॉर्मेट में आपका स्टेटमेंट बनेगा. एंड कंपल्सरली कॉर्पोरेट लोगों को क्या करना पड़ता है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कंपेरेटिव बेसिस पे बनाना पड़ता है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इन्होंने कंपेरेटिव बेसिस पे 21, 22, 20, 21, 19, 20. तो एक्चुअल फाइनेंस, दिस बेसिकली दिस शोइंग अ ट्रेंड. ये ट्रेंड बता रहा है आपको, ठीक है. दिस इज अ समरी, दिस इज नॉट द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगा ना, तो बेसिकली उसको आपको क्या करना पड़ता है, कंपेरेटिव बेसिस पे बनाना पड़ता है 2 साल का. ये एक्चुअली समरी है, पिछले 3, 4, 5 सालों की समरी दी है इन्होंने, ठीक है ना. आगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वापस वो देखने का भी योग आएगा तो तब देखेंगे, अभी नहीं. क्लियर. तो अब यहाँ पर ये क्या होगा सर, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन किस चीज में दिया गया है सर? सब कुछ किस में दिया है सर? नंबर्स में दिया है सर. बराबर है. तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल डेटा.
क्या थोड़ा टाइम पास करने में मजा आना मांगता ना क्लास देने में, है कि नहीं? डन, आ जाइए। ये था न्यूमेरिकल डेटा, ये लो, ये है ग्राफिकल डेटा, बराबर। पाई चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आगे काम आने वाला है ये अपने को, उसके पहले बट एग्जैक्टली ग्राफिकल डेटा भी अपन ने देखा था। ये दिस वन, दिस इज द वन, ये देखिए, रेवेन्यू, ईबीआईटीडीए एंड रिटेल स्टोर्स। रिटेल स्टोर्स, चलो ये ईबीआईटीडीए एंड रेवेन्यू को रखो साइड में। रिटेल स्टोर्स फाइनेंशियल ईयर 1920 में रिटेल स्टोर्स कितने थे? 11,784 स्टोर्स। रिलायंस के स्टोर्स देखते ना अपन, रिलायंस डिजिटल स्टोर है, रिलायंस फ्रेश है, कांदा लहसुन बटाटा बेचते उसमें वो लोग, वो। और उसका कांदा लहसुन बटाटा अलग जा। FY 2021 20-21 में 12,711 और 21-22 में 15,196, 196, बरोबर, 15,196। तो इतने स्टोर्स है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग क्रिकेट भी देखते होंगे। क्रिकेट में एंड में क्रिकेट जब खत्म हो, किसी एक की बैटिंग खत्म हो जाती है, तो फिर एंड में एक ऐसा ग्राफ आता है, या ऐसा क्या बोलते हैं, क्या, तुम समझे ना मैं क्या बोल रहा? हाँ बस, जो भी है तुम समझ गए ना, यस। तो परफॉर्मेंस समरी के लिए वो बार लाइन चार्ट आता है कि भाई किसका परफॉर्मेंस कितना, तो मतलब आपको ग्राफ देख के समझ में आता है कि भाई मैच कहां पर उठी। मतलब मान लीजिए 20 ओवर के मैच थे, बराबर, 20 ओवर था, तो 20 ओवर में जो आपका जो पाई चार्ट था, वो जो ग्राफ था, वो ऐसे 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 चल रहा था, और यहाँ पे ऐसे 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 आगे नीचे ये रन्स थे। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे ओवर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20। तो आपने देखा कि भाई ये हाईएस्ट कोई किधर है? यहाँ पे ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 15, ये पीरियड में भाई पूरा गेम चेंजर रहा मैच। तो यहां पर आपको बिल्कुल शॉर्ट साइट में, बिल्कुल एक छोटे से पिक्चर में, एक छोटे से इमेज में बहुत सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। फॉर दैट इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस आर यूज्ड। आगे ये सारी चीजें हमको डिटेल में देखनी है, नो डाउट अबाउट इट। क्लियर यहां तक सबको? आगे बढ़े। ये देखो परफॉर्मेंस समरी, ये ले लेते हैं ग्राफ की जगह पे, ठीक। ओके, मजे ले रहा है वही मेरे। चाहिए, समझ में आ गया तुमको? बस हो गया। झगड़ा कर रहे दोनों, पता नहीं क्यों, अलग नाराज है दोनों। मरू तिकड़े, समझा ना? बस हो गया, वो जरूरी आपने। यहां तक क्लियर है? यहां तक ये वाला सारा पॉइंट सबको? यस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, रुक जाते हैं यहीं पे। क्लियर? एक बार ये सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, जितना बुक में है एटलीस्ट उतना। देखिए, न्यूमेरिकल डेटा, डेटा एक्सप्रेस्ड एज नंबर इज अ न्यूमेरिकल डेटा। इन फाइनेंस अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज स्टॉक प्राइस डेटा। बिलो इज शोइंग द डेली स्टॉक प्राइस ऑफ एक्चुअल स्टॉक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये जो है ना, नंबर्स दिखा रहा है आपको कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टिंग क्लोज, ये सारे डेट्स। डिस्क्रिप्टिव डेटा ये लो, एट हिंदुस्तान यूनिलीवर वी हैव ऑलवेज स्ट्राइव टू ग्रो आवर बिजनेस while protecting the planet and doing good for the people. We believe that to generate superior long term कांदा लहसुन बटाटा। चलो, ग्राफिक डेटा, ये रहा ग्राफिकल डेटा, ये है ग्राफ्स। क्लियर है? तो ग्राफ में बेसिकली आप जब भी ग्राफ देखते हो तो आपको ट्रेंड पता चलता है कि भाई कंपनी जा रही है नीचे। समझ में आ रही है कि मेरी बात? तो these are what? These are the types of data presented in front of the people for their use. 3 प्रकार के डेटा है। कौन से 3 प्रकार के डेटा है बोलो? सबसे पहला डेटा कौन सा है? न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा डेटा कौन सा है? तीसरा? क्लियर यहां तक?
सबसे बढ़िया, आ जाओ। सबसे पहले एक बार हमने आज क्या क्या देखा सर? मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा में सबसे पहला देखा एक है डेटा, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है नॉलेज। सर डेटा क्या है? इट इज एन अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा। डेटा का दूसरा नाम है रॉ डेटा, मीनिंगलेस नंबर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? डेटा इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज प्रोसेस्ड डेटा इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन। नॉलेज की बात करेंगे तो इट इज अ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज नॉलेज। डेटा की बात की हमने, तो डेटा में क्या पॉइंट लिखा था हमने? पढ़ जरा। डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज द सोर्स ऑफ data is a source of information. It is also called as raw data. It is meaningless text, numbers and symbols. Any data on its own cannot convey any information. Any data on its own cannot convey any information. उसके बाद हमने क्या देखा सर? Information, data needs to be processed for gathering information. Therefore we can say that unprocessed information is called data. Computers and software packages are used for processing data. नॉलेज की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज नॉलेज। वी कैन से प्रैक्टिकल यूज और इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज नॉलेज। नेचर ऑफ डेटा, तीन प्रकार के डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ग्राफिकल डेटा। यस, सो आगे का जो पार्ट है विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।